अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई और आज भी हम मौजूद हैं एक्सपो 2020 दुबई में। बिल्कुल। और आज का ख़ास जो प्रोग्राम है वो है बाकी ममालिक की सैर के नाम, और आपको दिखाएंगे कि बाकी ममालिक के पवेलियंस कैसे बने हैं, कौन सा इंटरेस्टिंग आपको लगता है आप हमारे सोशल मीडिया पे हमें बता सकते हैं, कौन सा ऐसा है जो स्टैंड आउट करता है और पाकिस्तान पवेलियन की तरह बाहर से भी उतना ही खूबसूरत है जितना अंदर से है। आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती कि भाई बाहर से तो बड़ा शानदार स्ट्रक्चर था और अंदर जाके देखा तो खोदा पहाड़ निकला चूहा हुआ। ऐसा सिलसिला नहीं था पाकिस्तान पवेलियन के साथ। अच्छा, बहुत सारे ऐसे पवेलियंस हैं कि जिनके बारे में इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बताया जा रहा है। इनकी जो दुबई एक्सपो की एक एक्सपो 2020 की जो ऐप है, जो वेबसाइट है, और अखबारों में भी जो टॉप 5 पवेलियंस हैं उनमें एक तो पाकिस्तान है ही। लेकिन इसके अलावा और जो पवेलियंस हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़बरदस्त पवेलियंस हैं, उनमें एक सऊदी अरेबिया का पवेलियन है। उसकी बड़ी तारीफ सुनने में आ रही है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आया। उसके अलावा यूएई के पवेलियन की बड़ी तारीफें हो रही हैं, तो ये हम जरूर कोशिश करके देखेंगे। और 191 ममालिक है भाई। और आपको नाजरीन माठे ममालिक भी दिखाएंगे जिनका पवेलियन बिल्कुल माठा है। नाजरीन, हम तो हैरान परेशान रह गए जब किंगडम ऑफ बहरीन के पवेलियन में हम गए। बाहर से बड़ी एक इंट्रीगिंग किस्म की सुरंग थी और सुरंग के जब अंदर गए तो नाजरीन आपको हमारे सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें मिलेंगी। बड़ा डिसअपॉइंटिंग था वैसे। तो आपको हम बताएंगे जो चीज अट्रैक्ट करती है वो भी, और जो बड़ी हाईली अनइम्प्रेसिव है वो भी दिखाएंगे। तो बस ठीक है, फिर हमारे साथ आपने ये दिन गुजारना है आज का। हम भी घूमते हैं, आप भी घूमें, आ जाए। नाज़रीन, अवैस मंगलवाला ने डिसाइड किया है कि मुझे ऐसे ममालिक के अंदर वो लेकर जाएंगे पवेलियंस के कि जिनका कोई नाम व निशान हमने कभी सुना और ग्लोब पे देखा नहीं था। तो उसकी वजह ये है ना कि ताकि जरा हम जान लें, पहचान लें कि भाई है क्या दुनिया में, कौन कौन से ममालिक है। अब इसका आर्किटेक्चर मुझे अच्छा लगा। जी, मैं आपको क्लियर कर दूं नाज़रीन, इन्होंने सिर्फ ऊपर के फटे देखे हैं और इन्होंने कहा हम इसके अंदर जाएंगे सर। तो भाई ठीक है, बाहर से अगर ज़ाहिरी हुस्न से मैं मरूब हो जाता हूँ तो क्या हुआ, तो सीरत जो है इसकी कैसी है वो अंदर जाके पता चलेगी। आए जी, देखिए क्या हो रहा है अंदर। Hello. Hi, how are you? We are fine. So this is Honduras. Yes, welcome to Honduras Pavilion. We are located in Central America, and we are the country with the most diverse touristic offer of the region. Wow, that sounds interesting. So what can you tell us about this pavilion? Show us around. Please come with me. Okay, here is a complete profile for the country. ये सारी इसकी important details लिखी हुई हैं। Okay, और सेंट्रल अमेरिका में ये मुल्क है लोकेटेड। Capital city is Tegucigalpa. Sorry, what? Tegucigalpa. Tegucigalpa. Sorry. Tegucigalpa. Galpa. Okay. Currency is Lempira. And dialing code is +504 if you want to call someone. And the weather there is tropical. With 2 seasons. Yeah, we have rainy and dry season, but we have the most amazing weather because our average temperature during the year is 21 Celsius degrees. Oh, wow, so that's a very good temperature. Yeah, for tourists. Okay, so please show us around. Okay, come with me, please. Okay, we are at the in front of the Copan Ruins archaeological site. Okay, it's a UNESCO heritage site. It was declared in 1980, and it's a very beautiful city of the Mayan world because it has a lot of sculptures that are beautiful. Okay, and you have lots of birds and greens displayed. Seafood also, sea life also. Yeah, okay. When you enter, I don't know if you see the guacamaya. Yes. It is our national bird, the guacamaya, and they are flying. If you go to the archaeological site, you can see them flying above your head. They are very friendly birds and are beautiful. Oh wow! तो शिफा जरा तर्जुमा करके भी बताते हैं लोगों को। हाँ बताइए कि कितना जो है वो यहाँ पर, एक तो इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर ये जो कोपन रूइंस हैं ये मायन तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ज़बरदस्त आर्कियोलॉजिकल साइट है। उसके अलावा ये ऊपर आपको परिंदे नज़र आ रहे हैं, ये दिखाएं भाई, बेहतरीन इन्होंने आर्किटेक्चर सा बनाया है। नेशनल परिंदे सॉर्ट ऑफ जी बिल्कुल, और कहते हैं कि जी बड़े फ्रेंडली परिंदे हैं। बिल्कुल, और ये आपके इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, करीब ऊपर परवाज करते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। ओके, ओ वहाँ पर देखें खूबसूरत क्यूट सा कोई मुजस्मा है, आ जाए।
Also, Copan Ruins was considered a powerful and artistic city. This is a replica of a temple that was found in Copan Ruinas. It's called Templo Rosalila because of its color. Is pink means rosado, Okay. so it's Rosalila. That's our national beer. Its scientific name is Aramacao. Aramacao, ये Aramacao है. अच्छा, Macao. Okay. And we call it Waras because they are always doing like Wara, Wara. So that's why This we is the call sound they make. it. Yeah. Wara. Okay. And what is this? The lost city of Monkey God. God. The The city of Monkey God is a city that was found recently in 2012 in a jungle. The second largest jungle in America, that is in Honduras, is called La Mosquitia. And it was found by archaeologists, and they are just discovering the site, exploring the site, researching, and it is unknown which civilization was. Yeah. Okay, ये देखिए जी, lost city of Monkey God. हेलो ऑप्टी, अपनी बात तो सुन ना. क्या हुआ? ऑप्टी ने थप्पड़ मारा है. हैं? हाँ. हेलो. हेलो, अपनी बात तो सुन ले यार. नाजरीन, भाई. हमारे आने से पहले ये अच्छी खासी गुफ्तगू. ये देखो, इसने मुझे हटा दिया. ये देखो, ये थप्पड़ मार रहा है. हाँ, तो थप्पड़ तो मार रहा है, लेकिन बात तो कर ले. ये है क्या भाई? हेलो. हाय. हेलो ऑप्टी. हाउ आर यू? I'm listening. हाउ आर यू? ये लिसनिंग है, स्पीकिंग नहीं है इसका Oh, मतलब. it is so nice of you to ask me. हाँ. I'm Will you- doing great. And are you not going to ask us how are we doing? नहीं भाई, he doesn't, मतलब courtesy नहीं है इसमें. नहीं भाई, ये मेहमानों को वेलकम करने वाला What- ऑप्टी नहीं है. What is your name? Are you shaking hand? तो हेलो. भाई ये थोड़ा सुस्त है, स्लो है. पाकिस्तान से है क्या? नहीं, पाकिस्तान से नहीं है. ये जहाँ से भी है ये स्लो है, और इसको थोड़ा सा या तो इसके सेल खत्म हो गए बेचारे के. नहीं, वो हमारे चार्ज घर खत्म हो में गया. हमारे घर में होता था ना, रिमोट काम नहीं करता था, तो फिर हाँ, तो उसमें तो ये भी था कि उल्टा करके थोड़ा आप इसको नहीं, हिलाएं तो ऐसा ये चाहिए. तो माइंड करेगा. चलो ठीक है ऑप्टी, बस जितनी तुमसे गुफ्तगू हुई वो ठीक है. आगे बढ़ जाते हैं हम, मेरा ख्याल है. थैंक यू. बाय बाय. नाइस टू मीट यू. चलें जी, चलें. नहीं भाई, वो कभी जवाब देता है, कभी नहीं देता, उसका मसला है ये. लेकिन कैमरे इसके आगे लगे हुए हैं. हम्म, आपको अपना मगन है ये दुनिया में या- नहीं है. Pleasure to take a picture with someone as cute as myself. अपनी तारीफें करवा लो इससे. Someone as cute as myself. चलो इन्हीं सामने बैठते हैं, रुको, सामने बैठ के बात करते हैं मेरे ख्याल में इससे. हेलो ऑप्टी. आ जाएं, वैसे आ जाएं. हेलो ऑप्टी. हाय ऑप्टी. ऑप्टी बात तो सुन ले भाई. ऑप्टी कुछ तो बात कर लो यार. In Dominica cook using stoves that don't produce smoke. The answer is more than 90%. भाई ऑप्टी कुछ भी कह रहा है, कुछ भी समझ रहा है, ये अलग ही मामला है. चलो बस भाई, ठीक है, चलो. इससे ज्यादा ऑप्टी नहीं कर सकते हम. और क्या, आ जाओ, आ जाओ. हमारे पीछे आप ऑस्ट्रिया का पवेलियन देख रहे हैं और कोन्स बनी हुई हैं. इंटरेस्टिंग. उल्टी कौन से? हाँ, जबरदस्त, बेहतरीन. अंदर से आपको दिखाते हैं. चलें, क्या आ है जाएं. अंदर. शिफा, ये आपको शीशा मिल गया तो आपने जो है वो आईने में अपने आप को देखकर संवारना शुरू कर दिया खुद को. ऑस्ट्रिया मेक सेंस सवैस. मैं वो पढ़ रही थी तो साथ मेरी नजर खुद पे भी पड़ गई. तो बस फिर आपने कहा कि अपने आप को भी सही कर लो. बिल्कुल. ठीक है, तो ये ऑस्ट्रिया मेक सेंस का जो ये पवेलियन है, इनकी ये टैगलाइन है, ऑस्ट्रिया मेक सेंस. और अंदर से तो खैर कितना भरा भरा सा है भाई. जितना बाहर से अपीलिंग था वैसे अंदर से उतना नहीं है ये. हाँ. एक डिजाइन उन्होंने अच्छा बनाया है.
हाँ, मगर और ये उन्होंने कि यूएई से इंस्पिरेशन ली है। ये हमें पता चला कि उन्होंने यूएई से इंस्पिरेशन ली है और हम ढूंढ रहे हैं हमें कोई बंदा इनका अपना मिल जाए तो वो हमें ताकि समझा वो देगा। मजीद हमें समझाए कि ये वो- सारे डिजाइन का ये सिलसिला देखें है यहाँ पे क्या हो रहा है, आज जरा देखते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ एक है। एक्टिविटी हो रही है नाजरीन। ये कुछ इन्होंने एक नाक से बनाई हुई है। सो ऑस्ट्रिया का पवेलियन में ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर, ब्रीदिंग एक्टिविटी है बेसिकली, लेकिन हम इन्हीं के स्टाफ से जानते हैं कि ये है क्या। हेलो, Hello, सो व्हाट्स योर नेम? Marian. मारियान बाजी, हमें बताएं कि ये क्या हो रहा है, मसला क्या है ज़िंदगी में। व्हाट्स हैपनिंग हियर? So here is our nose station, and this is the wood, stone pine wood from the Alps in Austria, and we have created this place for the people to come in, smell the wood from our country, Oh, and rest there wow. That and is interesting. relax and enjoy. The wood has real special qualities. It doesn't get bad with the heat or with water. Okay. And that's why Fine. we use it also in the spa facilities and in the sauna. अरे वाह भाई वाह, So ज़बरदस्त। basically ऑस्ट्रिया की खास ये कोई लकड़ी है जो ये लोग वहाँ से लेकर आए हैं, जिसको के ना कीड़ा लगता है, जो ना खराब होती है, इसको स्पाज में इस्तेमाल किया जाता है और इसके बड़े फवायद हैं। सो और इसमें यहाँ पर इसमें लेट कर और जाकर एक्सपीरियंस। And यस, enjoy. लेट्स सी। ओके चलो जी। जूते उतारने। स्लिपरी है ये थोड़ा मामला। It is very slippery. Okay. Be careful. लेट्स सी। So Okay. you can hold this and you can give us instructions so that our What to do, audience हाँ। Please. Okay. So go ahead. That's the whole idea for you. वेरी गुड। To lay down and please do smell the wood because it's calming. हाँ वाकई इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है। और ये जो एक वुड की आपको जो है ना फील, और ये ऊपर व्हाट इज दिस कोन, व्हाट डज दिस मीन? So all the cones are. This is the shape of our architecture, and they all have a hole on top because the cold air would come in during the night, and the clay would keep it inside and would give it back during the day. That's why we don't have any air conditioning, and we are saving 70% energy. अरे वाह ज़बरदस्त। देखें ये कमाल बात की है इन्होंने कि ये जिस तरीके से ये कोन के स्ट्रक्चर बनाए होते हैं, इसके अंदर ऊपर एक सुराख होता है, उससे जो है वो हवा आती है और ये क्ले से बने हुए होते हैं, उसकी वजह से ये ठंडे भी रहते हैं और आपको एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी की बचत होती है। जो सारा सस्टेनेबल जो हमारा एनर्जी का मसला है, वो एनर्जी का मसला इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। ये पुराने सारे चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट कर दी हैं इन्होंने। भाई वाह, बस आराम से लेट जाओ भाई, सुकून करो, सो जाओ। अब नाजरीन ये जिस लाइन में हम बार बार घूम रहे हैं, ये भूल भुलैया मेज सॉर्ट ऑफ चीज़ जो बनी हुई है, ये चाइना की लाइन है और ये चाइना का पवेलियन है और हायर देन द हिमालयाज, हाँ, स्वीटर देन हनी, हनी, डीपर देन द ओशंस। ओशंस। तो और इस वो- लाइन में घूमते घूमते हम चाइना लेके जा रहे हैं आपको। और वो मुझे तो याद आ गया, वो इब्न इंशा की किताब है, चलते हो तो चीन को चलिए। तो बस चलते हो चीन तो को चीन को चलिए। लाइन में खड़े हुए हैं नाजरीन। वैसे तो किसी ने बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग कहा था कि जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो इसको मुमकिन बना देते हैं, आप इस तरफ हो जाएं, पीछे लाइन शुरू हो गई। अरे हाँ, लेकिन हम फिर उस तरफ निकल जाएंगे, उधर कौन जाएगा? वो लाइन चल पड़ी भाई, लाइन चले भाई, चल पड़ी चले। नाजरीन एक्चुअली। चाइनीज पवेलियन का आगाज ही वहां से हुआ है जिसके लिए चाइना जो है वो मशहूर है। बुलेट ट्रेन्स, हाई स्पीड रेल्स इनकी मशहूर है दुनिया में और वहीं से इनके पवेलियन का आगाज हुआ है। आगे देखते हैं अब आगे क्या क्या है।
और इन्होंने हमें पहले ही कह दिया कि मास्क पहन के अंदर जाना। बिल्कुल। सारी दुनिया को चाइना ने मास्क पे लगा दिया है। ठीक आ है, जाएं तो जी। मास्क पहने, अपनी भी हिफाजत करें, दूसरों की भी हिफाजत करें। चले। ये है जी एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी कॉमन ड्रीम, यानी कि चाइना किस तरीके से स्पेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है और इसे दुनिया की एक कॉमन ड्रीम कहता है। तो ये पूरा इन्होंने एक पवेलियन बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं ये खलाई पूरा एक वॉक थ्रू द स्टार्स बनाया हुआ है। तो बिल्कुल। यहाँ पर आप जाएं, वॉक करें, सितारे भी देखें, सैयारे भी देखें और नज़ारे भी देखें। आ जाएं। ये रोबोट इन्होंने लगाया हुआ है, ये एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अब बस रोबोट की बातचीत सुने, रोबोट की और बातचीत देखें। सुने और यहाँ पर आकर स्टूल्स पर बैठ जाएं और देखें जी क्या एक्सप्लेनेशन है। Crossing a vast sea, many of people. ये जो रोबोट है इसका नाम है वॉकर, और ये जो वॉकर है ये बेसिकली एक ह्यूमनॉइड सर्विस रोबोट है जो कि चाइना ने बनाया है। और 6 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज इसके अंदर हैं, 8 इसके कोर फंक्शंस हैं, और ये बेसिकली यहाँ पर एक गाइड के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। क्या बात है नाजरीन। तो अभी तक हमने जो चाइना के पवेलियन में देखा, रेल्स हम्म। टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। स्पेस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। चाइना ने मेनली अपने बारे में सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को यहाँ पर शोकेस किया हुआ है। आगे देखते हैं क्या क्या है। देखते हैं। चलो। हमने सुना है एक रोबोट है जो डांस भी कर रहा है, वाह कुंग फू वाह, भी कर वहाँ रहा तो है। जाना बनता है भाई, वहाँ तो कुंग जाना फू भी बनता कर है। रहा है। आ जाए, आ जाए। ये देखिए जी, ये जैसे जैसे शिफा मूव कर रही हैं वैसे ये उनका एक इमेज सामने आ रहा है और वो भी मूव कर रहा है। सारी दुनिया टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, शिफा खेलकूद में लगी हुई है। क्या हो रहा है शिफा? आए नाजरीन, मैं आप लोगों को बता रही थी, डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी मैं। चलें। The unmanned pure electric concept car named Kun, big fish in Chinese legend that can change into a bird. Okay, तो ये बेसिकली फंक्शंस भी बताए हैं वैसे, एडवांस टेक्नोलॉजीज इसमें इंटीग्रेट की गई हैं, बायो इंटेलिजेंट इंटरेक्शन, फोटोसिंथेसिस एनर्जी, जीरो ग्रेविटी सीट, होलोग्राफिक इमेज इंटरेक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ऑटोमेटिक ड्राइविंग। ऑटोमेटेड ड्राइविंग, मैनलेस कार है जी नाजरीन। तो इसमें कोई बैठ नहीं सकता इंसान, इसका मतलब ये हुआ ये ऐसी गाड़ी बनाई जिसमें कोई इंसान नहीं बैठेगा। तो वैसे उसमें 2 सीटें क्यों हैं? पता नहीं। आप सेंसलेस बात कर रहे हैं, ये मैनलेस कार है। अच्छा, ये मैनलेस कार है, जी, इसीलिए तो कह मैनलेस रहा हूँ। यानी कि ड्राइवर नहीं होगा इसका, आपको स्टीयरिंग और वो चलाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो पे चलेगी। तो इसमें कोई वायरस आ जाएगा तो, या फिर वो उसका कोई अजीब इसके अंदर कोई टेक्नोलॉजिकल फेलियर आ गया तो ये रुकेगी कैसे? हैक हो गई अगर, तो फिर हैक कर दी किसी ने गाड़ी बस फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ये कुछ होगा नाजरीन, इसका चेक भी करना उन्होंने पड़ेगा, कुछ इलाज। बनाया होगा, कोई ऐसा मैलवेयर फंक्शन कोई होगा इसमें जो कि इसको काउंटर करने के लिए मौजूद होगा इस गाड़ी में। लेकिन मैनलेस कार नाजरीन इधर एक्सपो पे चाइना की तरफ से ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। जबरदस्त, खूबसूरत। So let's dance. Hi. Welcome to the Swamp Natural Reserve Area. Here you can see China and the Grand Square and the Swamp Opera intersection, a relatively inanimate concept that China has long advocated. ये टाइची दिखाने वाला है भाई, जबरदस्त।
टाई ची, क्या बात टाई है, ची सीख लिया, टाई भाई, ची वाह, सीख वाह, ली है वाह, नाजरीन। और जैसे ही शिफा ने इससे गुफ्तगू की, इसने जवाब दिया और उसके बाद बातचीत की, चाइना के बारे में बताया। ये बेसिकली एक पांडा की शक्ल का इन्होंने रोबोट बनाया है, बिल्कुल, वो देखिए और- पैंडा पीछे। जबरदस्त। और तो ये आपको टाई ची भी दिखा रहा है, बिल्कुल। मुख्तलिफ मूव्स भी दिखा रहा है। ओके बाय थैंक यू माय फ्रेंड। बाय बाय। डांस भी करता है नाजरीन। ओके लेट्स डांस। दोस्तों डांस करना है जरा, चलो भाई हो जाए। Thank you my friend. Thank you. you. Have a good Bye-bye. day. Just do a handshake. भाई We handshake, can, handshake, I can handshake. shake hands with you. Don't press too hard, okay? Thank you. Have a good day. हम अब QR कोड स्कैन करेंगे ताकि ये फोटो हमें मिल जाए। और ये ऊपर आ गया हमारे पास। और ये फोटो आ गई नाजरीन। चेक करें, टेक्नोलॉजी चेक करें। चाइना का पवेलियन हम देख रहे थे नाजरीन, और दरमियान में हमें जो है लोगों से बात करने की आदत है, तो हम खड़े हो जाते हैं कि भाई बात करें लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल। So we were talking to some tourists and they were visiting different pavilions and suddenly they came up with the comment that Pakistan का pavilion उन्होंने देखा और बड़ा पसंद आया. So hello. Hello. Hi. So you've been to other pavilions? Yeah. What other pavilions have you visited? German, Pakistan. And how did you find Pakistan's pavilion? It was really interesting and also very surprising. I didn't know much about Pakistan before, and it was really cool. I really liked it. Okay. So you didn't know much about Pakistan. So that means you haven't visited Pakistan. Yeah, no, I haven't. So do you have any plans of coming to Pakistan? Yeah, maybe it seemed cool, and maybe I will visit it. Great. So whenever you come to Pakistan, we'll be your hosts. Okay, thank you. Good. Now you have to say Pakistan Zindabad. Okay? What? Pakistan Zindabad. Pakistan? It means long live Pakistan. Okay. Okay? So you have to, when I say Pakistan, you say Zindabad. Zindabad. Okay? Zindabad. Yeah. Right? 1, 2, 3. Pakistan. Zindabad. नाजरीन, दुनिया में हर जगह और किसी का टैका हो या ना हो, मीडिया वालों का टैका ज़रूर होता है। स्विट्ज़रलैंड में भी है। हमें फास्ट एक्सेस के थ्रू वो लोग जो है अंदर लेके जा रहे हैं और मीडिया टूर देने लगे हैं। जो लंबी लंबी क्यूज़ थी, लंबी लंबी कतारें थी, उससे हमारी बचत हो गई। अच्छा, कैसी फीलिंग होती है ना जब आप आवाम की कतार से निकल कर आपको खवास की ट्रीटमेंट मिले? कभी कभी होता है हमारे साथ, तो ये कैसी फीलिंग होती है? ये अच्छी होती है। अब अंदाजा हुआ ये जो बड़े बड़े लोग जिनके साथ ये हमेशा होता है, उनके जहन कैसे होते होंगे? लेकिन उनके जहनों में फिर एक रह जाता है ना चीज़, वो बिल्कुल। ये रह जाती है कि उनको पता ही नहीं चलता कि नीचे अवाम के मसाइल क्या है। वो खवास के मसाइल हल करने में लग जाते हैं फिर। सही है। चलें हम चलिए अपना जी, मसला हल करते हैं। आज स्विट्जरलैंड दिखाते हैं आपको। स्विट्जरलैंड की बहुत सारी चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। एक तो स्विस चॉकलेट है स्विस वॉचेस, और चीज़ और स्विस बैंक अकाउंट्स भी बहुत मशहूर हैं। स्विस हिल्स, पहाड़ियाँ, माउंटेन्स। तो ये जो Swiss स्विट्जरलैंड mountains। पवेलियन का आगाज़ हुआ है वो इससे हुआ है, जो ये पवेलियन का एक हिस्सा है जिसको हाँ। ये कहते हैं जी स्विस फॉग, और ये बुनियादी तौर पर एक पहाड़ पर चढ़ने का एक्सपीरियंस है। Hike। स्विस हिल्स और माउंटेन्स बड़ी बिल्कुल, मशहूर हैं। हाइक फ्रॉम द फॉग, हाँ, स्विस तो फॉग। हाइकिंग करेंगे, देखते हैं फॉग भी है अंदर, आपको जो नज़र आए वो आपकी किस्मत। बिल्कुल जी। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी सिवाय क्योंकि हमारे। इतनी फॉग होती है स्विट्जरलैंड में, बहुत ज़्यादा फॉग होती है। तो और ये अब एक्चुअल ये एक्सपीरियंस आपको दिया हुआ है हाँ, उन्होंने। और ये क्या पाथवे आपको बनी feel हुई है। होगा? हाँ। इसको देख देख के आप चलते रहेंगे, हम भी चलते रहेंगे।
अब और आपको माउंटेन समिट करना है वैस पूरा माउंटेन चढ़ना है? जी। अच्छा, ये जो चढ़ बनाया हुआ लेंगी है, आप? मैं तो चढ़ लूंगी। चलो ठीक है। मौसम ऐसा हो, फॉग हो, उफ, उफ, उफ। मजा आएगा कि नहीं आएगा ओहो, समिट हो, करते हो। हुए। तो ये पूरा ये रास्ता बन रहा है, गुड एक्सपीरियंस। हाँ, ये ऐसे हम पाकिस्तान में भी इस तरह का बना सकते हैं। हम बना सकते हैं बिल्कुल। देखिए इसमें हाँ। कोई खास बहुत क्रिएटिविटी नहीं है। कोई They have just recreated. इट्स अबाउट द आइडिया। हाँ, आइडिया चाहिए भाई, बेहतरीन आइडिया कि आप एक बहुत सारी फॉग, और ये जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको वो एक आसमान का पूरा एक नज़र आता है माहौल, कुछ पहाड़ियाँ को जो है वो एक तरह से साया भी नज़र आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कैमरे में ये कितना आ रहा है, और लेकिन बाकायदा अवैस ये भी बताएं कि इतनी वो है, Smell. फॉग है, स्मेल भी वो खास स्मेल है, मट्टी और पानी की इकट्ठी बिल्कुल। जो हो जाती है, और फॉग इतनी है कि मेरे बाल गीले हो गए नासरीन। भाई वाह, जबरदस्त। अच्छा, ये अब हम तो पहुंच ये गए हम हैं शायद इसकी समिट पर समिट पहुंच पे गए आ हैं। गए इस दिन- शायद। माउंटेन टॉप जी। ये माउंटेन टॉप है 4478 मीटर अबव सी लेवल, और इस वक्त हम ऐसी एक जगह पर मौजूद है। पूरा ये माहौल इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। बिल्कुल, और यहाँ पर हमें ये भी इन्होंने बताया है कि सनराइज से सनसेट तक का जितना टाइम है उसको टाइम लैप्स बना के वो माहौल क्रिएट किया हुआ है। तो ये पीछे जितनी देखें। वीडियो चल रही है ये आपको स्विट्जरलैंड में सनराइज से सनसेट दिखाएगी विद इन अ फ्यू मिनट्स। क्या बात है, जबरदस्त, बेहतरीन। The first plane landed on Moon was fuel made by Switzerland and the research track with the Swiss cross. Then the US. And this is what. To be functional for 3 years, it's still operating. अब हम स्पेस डेवलपमेंट सेंटर में खड़े हैं, इनका जो स्विस पवेलियन का है, और यहाँ पर हमें आकर खास तौर पर ये पता चला है, और बहुत से लोगों के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी न्यूज़ कि स्पेस के बड़े अच्छे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो स्विट्ज़रलैंड के हैं और बड़े कामयाब तजर्बे इन्होंने किए हैं। और इनकी कुछ सैटेलाइट्स हैं जो 2009 में लॉन्च हुई थी और सिर्फ चंद सालों के लिए थी, लेकिन वो अभी भी स्पेस के ऑर्बिटल्स में हैं। तो और जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि सबसे पहले चांद पर जिस मुल्क का झंडा गया था वो भी स्विट्ज़रलैंड ही था। वहाँ का एक रिसर्च प्रोजेक्ट था जो चांद पर पहुँचा था, चांद पर रिसर्च करने के लिए, और उस वक्त वो झंडा वहाँ पर सबसे पहले चांद पर पहुँचा था, स्विट्ज़रलैंड का झंडा। अब ये जो जगह है ये मुख्तलिफ छोटे छोटे पिलर्स बनाए हुए हैं और इनके ऊपर पानी के कतरे गिर रहे हैं। ये आप देखें, पानी आप कलेक्ट कर लें, पी लें, जो करना है करें। एवरी ड्रॉप काउंट्स। बिल्कुल, ये इनका जो है वो स्लोगन है कि एवरी ड्रॉप काउंट्स। यहाँ पर ये सस्टेनेबिलिटी, इक्वालिटी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ों को इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है और बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइंस बने हुए हैं। पानी गिर रहा है और ये बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी और इक्वालिटी में एवरी ड्रॉप काउंट्स। हवा में खुशबू फैली हुई है, उसकी वजह से आप देखें क्या चेहरा हो गया है, क्या हालत हो गई है इनकी। किन ख्यालों में खोई हुई हैं आप? चॉकलेट के ख्यालों में खोई हुई ये हूँ। देखें, इतनी सारी मुख्तलिफ अनवा अक़साम की चॉकलेट्स, और ये सारी स्विस चॉकलेट्स हैं। आपको पता है सारी दुनिया में मशहूर हैं। आपको कुछ पता है इनके बारे में? 180 साल पुरानी स्विस चॉकलेट है ये, जिसके बारे में 180 साल पुरानी चॉकलेट? तो इतनी पुरानी चॉकलेट मत खाएं ना। अब ऐसे मेरा मतलब है 180 साल पहले इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई थी। लोगों ने दरियाफ्त किया था अच्छा। कि ज्यूरिक में, स्विट्जरलैंड का जो शहर है बड़ा मशहूर ज्यूरिक, वहाँ से ये चॉकलेट जो है नमूदार हुई थी और तब से ये ऑफर कर रहे हैं दुनिया को। सिंस 180 years they ये are हर offering रंग नस्ल डिजाइन में दस्तयाब है, हर और टेस्ट, बहुत ही आला। बिल्कुल बहुत ही सही आला। बात। तो एक काम करते हैं ना, मैं आपको ये चॉकलेट खरीद के देता हूँ। कैमरा बंद कर दें? बिल्कुल सही है। कैमरा बंद करते हैं, फिर खरीद दूंगा मैं। चलें, सही है, बस बिल्कुल ठीक है। ओके।
मैं बताती हूँ। बताएं भाई। अवैस, रिमोट कंट्रोल। ये तो रिमोट कंट्रोल से कौन सी जगह खुलेगी, ये समझ में नहीं आ रहा। ये रिमोट माइक्रो कंट्रोल लिनो से- नामी ये गाड़ी रखी हुई है यहाँ पर। साइज आप देखें इसका, इंतहाई माइक्रो है ये, और समझ में नहीं आ रहा कि ये खुलेगी कहाँ से। और शिफा रिमोट आखिरकार कंट्रोल कह से रही हैं, दरवाजा ही खुलेगा, रिमोट। अच्छा, लेकिन बटन होगा इसका कोई, उसी से खुलेगा भैया ये। तो कौन है इसका इजाद कुनंदा, इसका दरियाफ्त कुनंदा, इसका एग्जिबिट कुनंदा? मिल नहीं रहा, वरना उससे हम पूछें कि भाई ये क्या किया है आपने। बिल्कुल, चलें। चले, वरना मैं इस गाड़ी में ले जाता आपको कहीं आगे पीछे। हाँ, चल जी, चल के जी। थक गई होंगी आप। जी, जी, अब बिल्कुल। पैदल चलते हैं। पवेलियंस देखते देखते ज़रा प्यास लग रही थी, तो ये हमें एक मशीन नज़र आई, बड़ी ज़बरदस्त जादुई इंटरेस्टिंग मशीन। पता नहीं कौन सा सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर, कि आप इसके सामने आते हैं यूं और ये पानी देना शुरू कर देती है। बड़ा बेहतरीन किस्म का ठंडा यख पानी आ रहा है इसमें, वाह। और ये बंद भी हो गया। और कैसा? ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि कोई टूटी भी नहीं चुरा सकता। बिल्कुल, ये देखें, कोशिश टूटी कर रहे हैं इसको टूटी है चुराने ही की। नहीं, चुराएंगे क्या? वाह वाह वाह, कमाल कर दिया भाई जिसने भी बनाई है ये। सेल्फी पॉइंट के सामने हम खड़े हैं, और सेल्फी पॉइंट है ये किस मुल्क का? ये है बेलारूस का सेल्फी पॉइंट, और सेल्फी पॉइंट के आगे खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप सेल्फी ना लें। हाँ। तो आप कैमरा निकालें, अपना फ़ोन निकालें, सामान बहुत है नाजरीन हमारे हाथ और में। बिल्कुल सही बात है, तो आप सेल्फी लें और उसके बाद हम अंदर जाएंगे। चलें जी। चले जी, सेल्फी हो गई, अब अंदर चलते हैं। We are here in the Belarus pavilion, और हमारे साथ येवगेनिया मौजूद हैं, and she is going to guide us through this pavilion. Hi Yevgenia. Hello, it's nice having you here with us today. Welcome to Belarus Pavilion, and now I would like to make a short introduction about the place where you're in. Yes. So here is the highlight of our pavilion, the wow zone. Okay. In front of you, you can see the Tree of Knowledge. Tree of knowledge. Yes, the Tree of Knowledge. This tree is handmade. Okay. It was woven by a group of artists of our Belarusian University of Art, and it took them practically 2 years to manage that, to make the project, and then, of course, to make it, to Okay, produce. so this and This is the basically- tree basically. हाँ, Our cameraman is going to show it to you. और ये जो दरख्त है ये 2 साल में बनाया गया है, इनके Handmade है। आर्टिस्ट ने हैंडमेड ये दरख्त बनाया, और इसे कहते हैं ट्री ऑफ नॉलेज, यानी इल्म का दरख्त। अब ये बिल्कुल। इल्म का दरख्त क्यों है, इसको क्यों ट्री ऑफ नॉलेज कहते हैं, ये पूछते हैं। सो व्हाई इज इट नेम्ड द ट्री ऑफ नॉलेज? The Tree of Knowledge, because we want to introduce the idea that the people of Belarus resemble the tree. So we are united with one trunk. Inside the trunk, you can see the red energy flowing from our people. So it nourishes our creative side, it nourishes our strength. And through this trunk, we have branches representing different people. We are all individuals, Okay. but united by the same idea. So बेसिक जो आइडिया दरख्त का इज जो तना यूनिटी। है, Unity. Yes, Yes. yes. दरख्त का तना है, तना यूनिटी को डिफाइन करता है, और जो इसकी शाखें हैं वो हम सबको डिफाइन करती हैं, जो कि हम इंडिविजुअल्स हैं, और अलग अलग शाख उगती है एक तने से, यानी कि रूट्स एक हैं और मुख्तलिफ शाखें हैं जो आगे बढ़ती जा रही हैं। Okay, so can you tell us a little bit about Belarus? And I would just wanted one more thing to tell Yeah. about the tree. So the next point is that we have fruits. Practically all the trees bear fruits, and these fruits you can see at the base of the tree. There are the projects of our students. They are diploma projects, which we hope will be then manufactured and represent our creative thinking in industry, machinery, etc. So these sustainability, mobility, and opportunity districts, and in these sectors, our projects are divided as well.
बहुत सारे ममालिक के पवेलियंस हमने आपको दिखा दिए, बहुत सारे ममालिक के पवेलियंस अभी आपको दिखाने हैं, लेकिन कुछ वक्फा लेकर हम दोबारा से पाकिस्तान के पवेलियन में आए हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ सेमिनार्स हो रहे हैं और उन सेमिनार्स में बलूचिस्तान के हवाले से आगाही दी जा रही है लोगों को। तो ज़रा उन सेमिनार्स का हाल भी जान लेते हैं। पाकिस्तान तो अवैस, जो 3 कॉरिडोर्स आप बता रहे हैं जिसमें ये पूरा एक्सपो डिवाइडेड है, वो कौन कौन से हैं और पाकिस्तान पवेलियन किस में लाई कर रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक्सपो 2020 दुबई में किया ये गया है कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं इस पूरे पवेलियन के, और एक डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट और तीसरा है मोबिलिटी डिस्ट्रिक्ट। और जो पाकिस्तान को रखा गया है वो है अपॉर्चुनिटी के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है और खासतौर पर अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वो तो अपॉर्चुनिटीज का एक खजाना है, ज़खीरा है जो कि काफ़ी हद तक अनएक्सप्लोर्ड है अभी। बिल्कुल, तो आपको बस अब लेकर चलते हैं, मजीद एक्टिविटीज दिखाते हैं क्या हो रही हैं इधर। आ जाइए जी। और मुझे तो वैसे ये सस्टेनेबिलिटी और मोबिलिटी और अपॉर्चुनिटी से एक लफ्ज़ याद आता है, अकाउंटेबिलिटी, वो भी ज़रूरी है। ये एक और स्टूडेंट्स का ग्रुप आया हुआ है, पाकिस्तान पवेलियन विजिट कर रहे हैं। कैसा है जी पाकिस्तान पवेलियन? बहुत बढ़िया, सबने मिलकर किया, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हैं आप लोग? भारत से। भारत से? हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी तो ये सारे, और ये एक इनका पाकिस्तानी दोस्त है। क्या नाम है आपका? शब्बर। शब्बर, ये सब जो है वो लेकर आए, इम्प्रेस कर दिया इनको जी। इम्प्रेस हो गए? लैंडस्केप देख के सब बहुत इम्प्रेस हो गए। दे वर शॉक्ड लैंडस्केप देख के। दे डिडंट नो दैट पाकिस्तान लुक लाइक दैट एंड बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान इतना अच्छा लग रहा होता है, लेकिन इस पवेलियन ने काम कर दिया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू, बहुत बढ़िया है। आगे आगे बताओ ना, टेंशन में क्यों? आगे आ जाओ। हो गया, बस खत्म हो गया। बहुत अच्छी जगह देखी पाकिस्तान की, बहुत अच्छा था। हम गए पाकिस्तान में, भारत से हो लेकिन हम गए पाकिस्तान, बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या बात है। तुम भी बहुत अच्छे हो। आप भी गए हैं पाकिस्तान? कहाँ गए हैं? कराची। ओहो, कराची। वो कराची में कहाँ? ताहिरी मस्जिद के पास गए थे? बस देखा, ये मेरा इलाका है जहाँ मैं रहता था, तो वहाँ पर बड़ी जबरदस्त मस्जिद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल जबरदस्त, थैंक यू जी, थैंक यू। अब नाजरीन, हम एक मल्टीपर्पज़ रूम के बाहर खड़े हैं जो कि पाकिस्तान पवेलियन में है, और इस पाकिस्तान पवेलियन के इस मल्टीपर्पज़ रूम में मुख्तलिफ सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जो कि बलूचिस्तान के पोटेंशियल के हवाले से हैं। और पोटेंशियल किस हवाले से? माइंस एंड मिनरल्स का हब है बलूचिस्तान हमारा, तो उसके हवाले से यहाँ पर एक सेमिनार चल रहा है, हम भी अटेंड करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। One of the important factors on this slide, I'll not go into much detail because I want to discuss one more point, and I think you've had a lot of technical stuff already. One of the important factors that we have learned through our experiences is the way we structure or we plan to structure a joint ventures is the government must be part of it. अब हमारे साथ मौजूद हैं शमसुद्दीन ए शेख साहब जो कि CEO हैं नेशनल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम जी। सर, ये बताएं, पाकिस्तान किन किन नेचुरल रिसोर्सेज में अबंडेंस में है? हमारे पास कौन कौन से ऐसे ज़खायर हैं जिनका कि हम बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम उनके लिए कर क्या रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बिस्टो किया है बहुत सारी चीज़ों के साथ, बहुत सारे मिनरल्स के साथ, मिनरल्स एंड नॉन मिनरल्स के साथ। सो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स जो है, जो इन टर्म्स ऑफ वो हमारा कॉपर एंड गोल्ड है, जो कि बलूचिस्तान में बेतहाशा हद में पाया जाता है। और अगर आप नॉन मेटालिक सेक्टर में देखें तो हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो कोयला है, जो कि थर में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो है, जो कि दुनिया का 5वां बड़ा है। सो कोइंसिडेंटली पाकिस्तान की 5वीं बड़ी कॉपर एंड गोल्ड की माइन जो है, दुनिया की सबसे बड़ी माइन बलूचिस्तान में है, और कोयले की 5वीं बड़ी माइन जो है वो थर के अंदर है। I was responsible to complete first feasibility of a mineral project within Balochistan, which meets the international. सईद अहमद सरपरा साहब मौजूद हैं हमारे साथ, CEO हैं बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो सेमिनार हुआ है, इस सेमिनार में दुनिया के सामने क्या पेश किया गया है कि बलूचिस्तान का कौन कौन सा ऐसा पोटेंशियल है जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट बलूचिस्तान को अल्लाह ने बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल किया हुआ है, और उसमें जो अनटैप्ड पोटेंशियल है वो माइंस एंड मिनरल में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपने इस सेमिनार को खुद ही विटनेस किया, इसमें जो कॉपर के रिजर्व्स हैं, गोल्ड के माइंस हैं हमारे पास, मैग्नीशियम, मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, लेड, यू नेम इट एंड यू फाइंड इट। तो उसके हवाले से था कि जो बलूचिस्तान में जितने मिनरल रिसोर्सेज हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक, उसके हवाले से लोगों को अप्राइज़ किया गया, हमारे पार्टिसिपेंट्स को, और जो गेस्ट स्पीकर्स हैं, इस बारे में आज का सेमिनार था। I
need to understand why isn't government investing itself. Like if you're talking about billions of rupees, we don't get a lot of private investors who would be interested in. कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जो इंटरेस्ट शो करते हैं पाकिस्तान के इन ज़खायर को ख़रीदने में? अच्छा, बेसिकली ऐसा है ना कि क्योंकि ये रॉ फॉर्म में निकलता है, खाम हालत में होता है जो पिक, इसको रिफाइनरी की ज़रूरत होती है जहाँ असल कॉपर निकलता है, असल सोना निकलता है, वो पाकिस्तान में प्रोसेसिंग नहीं है। तो पहले ये चाइना इसका ख़रीदार है क्योंकि उनके पास रिफाइनरी है। फिर उसके बाद दुनिया भर में, जर्मनी में और जापान में इसकी रिफाइनरी है। ये सोना जो है इसीलिए कीमती धात है क्योंकि इसको पत्थर से वो जो भी रॉक है उससे निकाल के बहुत खर्चा और बहुत हाँ वो टेक्निकली और पैसे के लिहाज से बहुत महंगा है, इसीलिए सोना महंगा होता है। तो इसकी रिफाइनरी पाकिस्तान या इस वक्त इस रीजन में नहीं है, चाइना में है और जापान में है, तो ये वहाँ आ जाता है कॉपर और गोल्ड हमारा। लेकिन हमें रॉ फॉर्म की जो कीमत है पाकिस्तान एटलीस्ट वो ज़र मुबादला की सूरत में हमें मिलता है। Through board and through governance structure, but the management is mainly with the private sector. सैयद अली अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं बलूचिस्तान मिनरल रिसोर्स लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर ये बताइए कि बलूचिस्तान का मिनरल्स के हवाले से जो पोटेंशियल है वो अभी तक हमने कितना फ़ीसद टैप किया होगा? लेकिन जो अभी तक नोन डिपॉजिट्स हैं उसका भी हम फुली पोटेंशियल जो है ना वो टैप नहीं कर सके। अगर आप देखें तो लार्ज स्केल में हमारे पास करंटली 3 प्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट्स हैं विच इज़ टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो अभी तो फर्स्ट लो हैंगिंग फ्रूट्स को कैप्चर करना है और उसके साथ साथ फिर एक वाइड स्प्रेड एक्सप्लोरेशन करनी है और नए प्रॉस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। It is basically the maximum period, for example, for PL is 2 years. So any investor will apply for that license. That company basically has 2 years if they complete their exploration within. मुज़फ़्फ़र बुखारी साहब मौजूद हैं जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को ये बताएं कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ होती है डेवलपमेंट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स, उसमें बड़े से बड़े जो 2-3 चैलेंजेस हैं वो क्या हैं? आज के दौर में तो हम बेसिकली जो आज का सेमिनार हमने इसीलिए किया है, हम ये बता रहे हैं कि अभी शायद वो चैलेंजेस जो पास्ट में थे वो अब नहीं हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है पास्ट में एक बहुत बड़ा रीज़न रही थी जिसकी वजह से बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। अब इस किस्म का इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के हालात, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बेहतर है। इसके अलावा और कोई अगर चैलेंजेस हो सकते हैं उसमें एक टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज जो है वो शायद उस वक्त मौजूद नहीं थी, वो डेटा मौजूद नहीं था कि जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो कि वो बलूचिस्तान में आ सकें। लकीली अभी इस करंट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। मिनरल रिसोर्स मैपिंग उसमें से एक प्रोजेक्ट है जिसे मैं लीड कर रहा हूँ। वो बेसिकली हम वो बेसिक डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स को हम ये कॉन्फिडेंस दे सकें कि हमारे पास क्या क्या चीज़ है। जी बिल्कुल। Ladies and gentlemen, I, on behalf of Government of Balochistan and Balochistan Board of Investment and Trade, I'm thankful to you all for your participation, for your valuable time. ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से आए हुए तमाम लोगों के लिए, उन तमाम आर्टिस्ट्स के लिए जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। हमारी कैलीग्राफी के स्टॉल से लेकर आपको बाहर जो हमारा फ्रंट कोर्टयार्ड पे आर्टिस्ट परफॉर्म करते हुए मिले होंगे डेली, उन सब के लिए भी और हमारी पूरी टीम के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देखिए, ये सेमिनार में गवादर को लाने का मकसद ये था कि जो ये समझते हैं कि गवादर जो है वो किसी मखसूस लोगों के लिए है या बहुत ही क्लोज्ड प्रोजेक्ट है, हम ये कहना दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इट्स ओपन फॉर एवरीवन, फॉर एवरी इन्वेस्टर फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए हम इसको दुबई में लेके आए, अब हम इसको गल्फ़ में और जगह भी लेके जाएंगे, यूरोप में लेके जाएंगे, अमेरिकाज़ में लेके जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि जितना इन्वेस्टर बाहर से आ सकता है वो आए और एवरीबडी इज़ वेलकम इन गवादर। हमने यहाँ पे बेतहाशा सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद की और हम समझते हैं कि ये कॉन्फ्रेंसेस बहुत सूदमंद साबित होंगे फ्यूचर में, क्योंकि इसने एक ओवरऑल हमें एक वॉइस दी है इस फोरम ने कि हम दुनिया को दिखा सकें कि बलूचिस्तान में क्या पोटेंशियल्स हैं
और हमने कैसे एक्सप्लोर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि कॉन्फ्रेंस और ये सेमिनार्स काफ़ी हद तक कामयाब रहे और ये एक सक्सेस स्टोरी है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के लिए। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि हमने एक जो वॉइस रेज़ की थी वंडर्स ऑफ बलूचिस्तान, हम दुनिया को दिखा सके कि वंडर्स ऑफ बलूचिस्तान आएँ और एक्सप्लोर करें। Culturally, बलूचिस्तान इज़ वन ऑफ द मैं कहता हूँ कि वी आर द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कल्चर। जो आपका मेहरगढ़ सिविलाइजेशन है, उसका जो कल्चर है, उसकी 7000 BC द वन ऑफ द ओल्डेस्ट। जैसे ही आप ये पाकिस्तान पेविलियन के शुरू में ही आप इंटर होते हैं तो आपको मेहरगढ़ सिविलाइजेशन का वहीं से हमारी कल्चर की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर कल्चर और हमारा बड़ा डाइवर्स और रिच कल्चर है। बाकी यहाँ पर हमने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमारे आर्टिस्टों को यहाँ से इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, विच स्पीक्स फॉर द रिकग्निशन ऑफ द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ बलूचिस्तान। वहाँ पर अब बलूचिस्तान का जो कल्चर डिपार्टमेंट है, द डिपार्टमेंट इज़ प्रॉस्परिंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ हमारे जो नेशनल एक्टिविटीज़ है। अभी बिल्कुल 1 नवंबर से लोक विरसा का हमारा इवेंट स्टार्ट हो रहा है और 7 दिन तक पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोविंसेस आ रहे हैं। और यहाँ पर भी वी आर ऑनर्ड के फर्स्ट बलूचिस्तान ने ही रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को कल्चरल और टूरिज़म एस्पेक्ट से। इसके अलावा आपने देखा होगा 23 मार्च पे हमारा बलूचिस्तान का एक बड़ा खूबसूरत फ्लोट चलता है और वो हमारे आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ प्रोविंसेस के साथ, पंजाब के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। कभी उनके आर्टिस्ट आ जाते हैं, कभी हम उनके आर्टिस्टों को बुला लेते हैं। रीजनल लेवल पे हमारे मुख्तलिफ बहुत डाइवर्स एक्टिविटीज़ हो रही होती है, म्यूज़िक नाइट्स, थिएटर फेस्टिवल्स, फिल्म फेस्टिवल्स। इसके अलावा हम मुख्तलिफ क्लासेस एक्टिंग की, फ़िल्म की और वीडियो एडिटिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, कैलीग्राफी, सो यू नेम इट। सो ये हमारी एक मुख्तलिफ काविश है। हम चाह रहे होते हैं कि हम अपने कल्चर को और जो यूथ है उनको भी और जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। To request all of you to join us on stage for a group photo, please. नूरजहां बिलगिरामी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिज़ाइनर हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और इन्होंने ये जो पूरा इस पाकिस्तान पवेलियन के जो अंदर का जो सारा सिलसिला है, जो सारे कॉरिडोर्स हैं, जो माहौल है, वो क्यूरेट किया है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप जी? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो कुछ आपने क्रिएट किया है, जिसके पीछे दुनिया दीवानी हुई है, ये क्रिएट करने के पीछे कितनी मेहनत लगी और बेसिक थीम्स आपने कैसे बनाई? ये पूरा जो एक हमारा एक किस्म से समझिए शुरू से लेके आखिर तक एक सफ़र है, वो पाकिस्तान का है। तो पिछले 2-2.5 साल से लगे हुए हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं इसमें। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत फिल्म्स हैं, तो हर फिल्म मेकर की पूरी अपनी टीम है, आर्टिस्ट हैं और हमारे बहुत सारे मास्टर क्राफ्ट्समैन हैं जो अपने हाथों से बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाए हैं। तो बहुत लोगों का इकट्ठा मिलके ये काम है और जो चीज़ें आप देख रहे हैं सब कुछ शुरू से आखिर तक पाकिस्तान में बनी है और पाकिस्तान की हैं और ये सब हकीकत है जो अब भी मौजूद हैं। लोगों को अपनी आँख खोल के देखना है। सब इसका चर्चा हो रहा है क्योंकि फ़ौरन लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर सक रहे हैं इसके साथ कि हाँ ये हमारा है। बड़ा एक लग रहा है कि हम घर पे आ गए हैं। ये जो इमेज है पाकिस्तान का, ये दुनिया के सामने ले जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान हकीकत में है क्या, उसकी असलियत क्या है। तो आपको क्या लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट है, जो ओवर दिस मंथ आपने देखा, वो इम्पैक्ट कैसा रहा? बेहतरीन, मेरे सोचने से कहीं ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहा है। बिल्कुल मतलब मैं ख़ुद हैरान हूँ जिस तरह से लोग इसको देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। अभी कुछ लम्हों पहले एक लंदन के से आए हुए हैं कपल और वो कह रहे थे कि मैं तो इधर गुज़र रहा था, फिर मैं यहाँ आके देखा हूँ और अपनी बच्ची को बोल रहे थे कभी पाकिस्तान नहीं गए। वो देख के कह रही कि उफ़ मैं ख़ुद हैरान हूँ। वो खुद कह रहे थे मैं हैरान हूँ ये सब देख के। तो इस तरह के सारे लोगों का रिएक्शन है कि मेरे ख़्याल से बहुत एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, एक प्राइड और जो सख्त ज़रूरत थी। हम लोग अपने आप को बहुत ही कम नज़री से देखते हैं। तो मकसद यही है कि एक अपने आप
में और अपने पाकिस्तानी होने और पाकिस्तान की हर चीज़ के बारे में आप एक बहुत अलग खुशी से और एक एक प्राइड रहे उसमें। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया नाजरीन, हाजा पवेलियन अल किंगडम अल सऊदी अरेबिया। अल दखूल दखूल दखुल दखुल। इसके अंदर जाना चाह रहे हैं हम, और हम इंतजार कर रहे हैं फॉर द राइट मोमेंट। अब राइट मोमेंट क्या है? पीछे भी रुके हुए हैं ये लोग। ये देखें राइट मोमेंट क्या है, ये आपको दिखाते हैं। हाँ, करना कैसे है ये, आ जाए नाजरीन, आप भी हमारे साथ छलांग लगाएंगे अंदर। ओके ओके, इट विल गालिबन ये हिस्टोरिक एरिया है इनका जो शुरू हो रहा है पास बिल्कुल। से। ये देखें, ये इब्राहिम पैलेस बना हुआ है, उमर बिन अब्दुल खत्ताब मॉस्क है हज़रत उमर के नाम पर ये। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो वीडियो प्रोजेक्शन है उसके ऊपर हिस्टोरिकल जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं वो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट किए गए हैं। सऊदी अरब का माजी आपने वो एस्केलेटर पर देख लिया, ये है सऊदी अरब का प्रेजेंट जो है। ये इन्होंने पूरी वीडियो प्रोजेक्शन जो है वो बनाई हुई है और आप यहाँ पर खड़े होकर इसको देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये पीछे मुख्तलिफ शहरों के हवाले से बताया जा रहा है। ताइफ जी, जैसे मिसाल के तौर पे ताइफ, फिर असीर, अल बरदानी वैली, असीर और मुख्तलिफ। और ये पूरी वीडियो प्रोजेक्शन जो है वो इस हॉल में है। और कितने अवार्ड्स के बारे में बता रहे हैं? कई अवार्ड्स नहीं, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो हैं वो इन्होंने जीते हैं सऊदी अरेबिया के पवेलियन ने। और वाकई जो बनाया हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है। अभी तक हमने जितने पवेलियन देखे हैं उनमें पाकिस्तान के बाद जो है वो हमें मतलब पाकिस्तान को हमने इसमें नहीं शामिल किया हुआ शुमार करने में। टॉप पर है ना भाई, हमारे लिए तो टॉप पे है, हमारी थोड़ी सी बाइस वो भी आ जाएगी। लेकिन ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग वो भी बना हुआ है। उसके बाद जितने इंटरनेशनल पवेलियंस देखे हैं, चाइना हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, उसमें दिस वन हैज बीन द मोस्ट अट्रैक्टिव। ये जो वीडियो इस वक्त चल रही है ये खाना काबा की वीडियो। और आपको ये दिखाया गया कि जैसे आप खाना काबा की छत पर मौजूद हैं और नमाज चल रही है नीचे। वाह, अब हम फाइनल सेक्शन में दाखिल होने वाले हैं।
फ्यूचर पर जो मबनी है, लेकिन इसमें एक छोटा सा जो आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी वो ये है कि यहाँ पर ये प्रोजेक्शन बेस्ड सारी जो है इनकी डेमोन्स्ट्रेशन है। तो अगर हम लाइट ऑन रखेंगे तो आपको प्रोजेक्शन नज़र नहीं आएगी। हम चाह रहे हैं आपको थोड़ा बहुत वो भी एक फ्लेवर दे दें कि यहाँ पर प्रोजेक्शन किस तरह से की जा रही है और किस तरह से बताया जा रहा है कि आगे फ्यूचर क्या है, विच इज़ वाई हमें अपनी ये लाइट ऑफ करनी पड़ेगी। तो कैमरामैन भाई लाइट ऑफ कर दें ताकि माहौल बने ज़रा और इनको पता चले जो लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्शन कैसे हो रही है फ्यूचर की। प्रोजेक्शन ख़त्म हुई, अब आप इसमें से कोई और डिज़ाइन ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हमने ये तबूक का डिज़ाइन लिया, ये डिज़ाइन देखें आप, तबूक, इसको मैंने प्रेस किया, अब सामने आप देखिए ये था जी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का पेविलियन इन एक्सपो 2020। सऊदी अरब के बिल्कुल बराबर में ये फ़लस्तीन का पवेलियन है और फ़लस्तीन के ख़ित्ते के बारे में सब जानते हैं, क्या इसकी तारीख़ है और क्या आजकल हो रहा है यहाँ पर, किस कदर जुल्म और बर्बरियत का मुज़ाहरा किया जा रहा है फ़लस्तीनी बाशिंदों पर। तो ज़रा देखते हैं कि फ़लस्तीन के पवेलियन में क्या है। इस वक्त हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं वो फ़लस्तीन के एक बाज़ार का मंजर पेश करती हुई जगह है। यहाँ पीछे आपको वॉल प्रोजेक्शन पर यह बाज़ार नज़र आ रहा है और इसकी ख़ास बात यह है कि इस बाज़ार में जो ज़मीन पर पत्थर लगे हुए हैं वही पत्थर यहाँ पर लगे हुए हैं और इन पत्थरों पर हम बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और हम तो एक और चीज़ भी सुन सकते हैं, पता नहीं आपको कितनी आवाज़ आएगी थ्रू वीडियो, जो म्यूज़िक है, जो आवाज़ें हैं वो जेरूशलम के बाज़ारों का म्यूज़िक और उसकी आवाज़ें हैं। ये इस किस्म का म्यूज़िक वहाँ पर उन गलियों में जो है वो बजता है। और अगर हम आपको दिखाएं थोड़ा सा राइट की तरफ, यानी कि आपका लेफ्ट हो जाएगा, तो ये वो अलमारूफ मस्जिद है जिसे मस्जिद अक्सा कहा जाता है। और ये बुनियादी तौर पर वो जगह है जो कि तीनों इब्राहिमी जो मज़ाहिब हैं उनके लिए मुक़द्दस है, यहूदियों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। और यही वो बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त दुनिया का, जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। फ़लस्तीन के कुछ ख़ास एग्जिबिट्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। उनमें सबसे ख़ास चीज़ जो है वो ये है, ओरिजिनल एल्यूमिनियम पीस फ्रॉम द ओल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द डोम ऑफ रॉक। ये जो डोम ऑफ रॉक है इसका ये एक ओरिजिनल पीस है जो कि यहाँ पर रखा गया है। इसको आप टच करके देख सकते हैं और इसके साथ ये एक सर्टिफिकेट भी मौजूद है जो कि इस बात की तस्दीक करता है कि ये असली उस जगह का एक हिस्सा है जो कि यहाँ पर एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया गया है। और ये ओल्ड स्ट्रक्चर जो है डोम ऑफ रॉक का उसमें था और इस स्ट्रक्चर को रिप्लेस किया गया था 1994 में जब इसकी रिकन्स्ट्रक्शन हुई थी। जी, अब अगर आपको भूख लग रही है तो कुछ खाने का इंतजाम किया जाए। जी जी, मैं खाली प्लेट को ही देख रही हूँ। ये खाली प्लेट है लेकिन इसमें थोड़ी देर में खाना आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल, आपकी बस ये बातें ही हैं जो मैं सुन रही हूँ। बस ये आपका कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ बातें ही करता रहता हूँ। बस मैं अभी आपके लिए काम भी करता हूँ। ये देखें, ये सामने वीडियो वॉल पर जो प्रोजेक्शन हो रही है इसमें ये मुख्तलिफ डिशेस हैं जो कि फ़लस्तीन की ख़ास डिशेस हैं, ये बनाई जा रही हैं। और अब ये देखिए, ये जब बनेगी, कंप्लीट होगी तो आपको प्लेट में पेश की जाएगी भाई। फिर आप जितना इसमें खाना चाहती हैं खाइए, लुत्फ़अंदोज़ हो। जी, जूस वगैरह भी है, ये पूरा सब सिलसिला बन रहा है। ये देखें, प्लेट्स के ऊपर डिज़ाइन बनना शुरू हो गए और ये खाना आ गया प्लेट में। ये देखें कैसा। अब आप शिफा यूसुफज़ई साहिबा इस खाने को आप एंजॉय कीजिए। और ये खाली हो गया, देखें उन्होंने खा भी लिया। अब इन्होंने कोई वर्चुअल रियलिटी का कोई सिस्टम सा बनाया हुआ है और ये ऐनक मैं लगा लूँगी और फिर ऐनक लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या देखती हूँ। ओके, सो मूव अराउंड। ओके, सो ये एक बाज़ार है और वो जिन टाइल्स पर हम फ़लस्तीन में एंटर होते हुए बैठे थे उसी किस्म की टाइल्स हैं। एक कंपाउंड है राइट साइड पे, एक बिल्डिंग है और सामने भी बिल्डिंग ही है और ऐसा लग रहा है जिस तरह ये कोई पुरानी मस्जिद है।
और लोग आए हुए हैं देखने। अच्छा, अब ये सीन चेंज हो गया, मैं अंदर आ गई हूँ और उस मस्जिद के, और वैसे तो ये मेरे कान में जो बोल रही हैं वो खातून अरबी बोल रही हैं, सो आई कांट रियली अंडरस्टैंड, लेकिन ये है कि व्हाट आई एम सीइंग इज़, अब हम अंदर आए हैं और पुराने सीन्स हैं, दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं, और जिस तरह एक शाहाना किस्म का किला नुमा एक जगह होती है वो है। जी अवैस, क्या नजर आ रहा है आपको? ख्याल करें, आप इतना घूम घूम के इधर उधर देख रहे हैं, कुर्सी से ना गिर जाए, बैठे आप दुबई में। मैं बस हैरान हूँ और परेशान हूँ क्योंकि इस वक्त अंदर जो मुझे नज़ारा नज़र आ रहा है वो है डोम ऑफ रॉक का, वो जो मस्जिद अक्सा के पास ही जो एक गोल्डन कलर का जो गुंबद नज़र आता है, जो बहुत मशहूर तस्वीर और वीडियोस हमें नज़र आती हैं फ़लस्तीन की, उसमें तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस तरह वर्चुअल रियलिटी की मदद से ही देखा जा सकता है, वरना मुसलमानों के लिए तो वहाँ पर जाना और उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल तंग बना दिया गया है। तो हम इसी तरह शायद इसको देख लें। जैसा कि आमतौर पर दुनिया में देखा गया है कि अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद बहुत होते हैं और जो उनका वीज़ा ऑफिस होती है, कतारें लगी हुई होती हैं, लोग जाना चाहते हैं, बड़े ख्वाहिशमंद लोग हैं। बिल्कुल वैसा ही अमेरिका के पवेलियन के बाहर भी है, ये लंबी कतार लगी हुई है, बहुत सारे लोग जाना चाह रहे हैं अंदर। हाँ, लेकिन अमूमी राय यहाँ पर ये पाई जाती है कि कोई बहुत हाईली इम्प्रेसिव पवेलियन है नहीं है यूएस का, तो अब आप हम जाकर क्या अंदर जाएं? देखते हैं कि है या नहीं है। चलो देखते हैं। आ जाए शिफा, ये अमेरिका में हम अंदर आए हैं तो कोई डॉलर वगैरह मिलेंगे हमें? वैसे एक तो डॉलर बहुत महंगे हो गए, और दूसरी बात ये कि ऐसा कोई वादा मेरी तरफ से आपके लिए था नहीं। मैंने सिर्फ आपको कहा था मैं मुल्कों घुमाऊंगी आपको। तो एक आध करेंसी का कोई एक नमूना भी अगर पेश चले कर तो दें। ठीक है, मैं आपको $1 दूंगी। गुड, चलें, कमाई हो गई नाजरीन। पूरा $1। ये वीडियो प्रोजेक्शन चल रही है और साथ साथ हम भी चल रहे हैं। और इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं बड़ी ही यूनिक जगह है और बड़ी ही ख़ास जगह है, बड़ी ही सिंबॉलिज्म वाली जगह है। बिल्कुल जी, हमारे दाएं जानिब पवेलियन है जी अल हिंद का, यानी कि भारत का, हिंदुस्तान का, और हमारा नेबरिंग कंट्री और इसका इस वक्त यहाँ पर नेबरिंग कंट्री, बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर्स, दीवार जुड़ी हुई है इन दोनों की, साथ साथ इजराइल। अब आगे खुद समझदार हैं आप लोग। अंदर दिखाते हैं आपको अल हिंद में क्या सूरत हाल है। नाजरीन हम मौजूद हैं और मैं ढूंढ रही हूँ मोदी सरकार को। क्यों? ये तो वैसे मैं उनको ही बताऊंगी। चलो ठीक है, आप अपनी तलाश जारी रखिए। हमारा स्वागत करने के लिए मौजूद हैं। देखें जी कितने खूबसूरत तरीके से स्वागत किया इन्होंने। बिल्कुल ठीक। चलें जी, ये बस दिखाते हैं आपको इंडियन पवेलियन। नाजरीन मंगलवाला से मिले आप। मंगलयान, ये देखें, ये स्पेस मिशन था बेसिकली, स्पेस मिशन जो कामयाब हुआ इनका, ये उसका नाम जगह पहुंचा हुआ है। बिल्कुल जी, आ जाएं। अच्छा, स्पेस पे बड़ा जोर है यहाँ पर। स्पेस पे वैसे इस एक्सपो में वाकई बहुत से ममालिक का बड़ा जोर है, और ये देखें, ये इनका एक ऑर्बिट का जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन सा दिखाया हुआ है। हम अंदर जाके खड़े हो सकते हैं इसमें। भाई बिल्कुल, ये देखें। अच्छा जी, ये जो चंद्रयान 2 के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन सा बनाया हुआ है, और चंद्रयान, उसका नाम आपको याद होगा, ये एक बहुत बड़ा मिशन था, लेकिन ये मिशन जो है वो नाकाम हुआ था, और उसकी सारी डेमोन्स्ट्रेशन है किस तरीके से जो है वो ये मोदी साहब ने आकर फिर अपने स्पेस के साइंसदानों को ढालस दी थी।
माइंड शार्प, स्विफ्ट एंड स्पिरिचुअल। जी, तो यहाँ पर देखें योगा की डेमोन्स्ट्रेशन भी हो रही है। बिल्कुल जी। और ये 2 वॉलंटियर्स बड़े ज़बरदस्त योगा एक्सपर्ट्स लग रहे हैं ये लोग, और खूबसूरत योगा कर रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं, आराम से खड़े हैं आप, सेट Good. खड़े हैं भाई, इनकी बैलेंस बिल्कुल जबरदस्त है। और योगा बेसिकली कीप्स योर माइंड शार्प एंड बॉडी इन ग्रेट फॉर्म। ये एक ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ मिल गया मुझे तो यहाँ पर। बिल्कुल मेडिसिनल हर्ब्स ऑफ इंडिया जो हैं वो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट की गई हैं। और ये जो हमारे साथ यहाँ पर एक टैब मौजूद है, ये टैब अगर हम उठाकर उठा ले उठाकर QR कोड का सिस्टम है। कोड का सिस्टम है। अगर हमने इधर एलोवेरा के सामने पकड़ेंगे, आ गया एलोवेरा, यहाँ एलोवेरा, ये एलोवेरा के सामने पकड़ा और ये एलोवेरा की सारी मेडिसिनल क्वालिटीज जो हैं इस टैब पर आ गई। भाई वाह, जबरदस्त। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर हो रहा है इंडिया की मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में। गुड। एक बड़ा खूबसूरत मॉडल बना हुआ है रानी की वाव का। इट्स स्टेप वेल इन द टाउन ऑफ पतन इन गुजरात, और सरस्वती जो रिवर है उसके पास है ये। और ये एक अंडरग्राउंड टेम्पल है, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें जी, ताजमहल का बड़ा खूबसूरत ज़बरदस्त मॉडल बना हुआ है। और शाहजहां का ये कारनामा था, किसके लिए था? मोहब्बत में बनाया था, मुमताज़ महल की मोहब्बत में। और मोहब्बत ऐसी थी कि मुमताज़ महल का मकबरा था ये। बिल्कुल। और इसका जो आर्किटेक्ट था उसके तो हाथ कटवा दिए थे, और जो 20,000 के करीब जो वर्कर्स थे उनके बारे में कहा जाता है कि उनके लिए सारी ज़िंदगी का वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया गया था। भाई बादशाह ही होते हैं वो। शाम हो गई आपको फिराते फिराते, और घुमाते फिराते हमें ये अंदाज़ा हुआ कि अगर हम रोज़ाना भी इस एक्सपो 2020 दुबई में आएँ तो हमें तकरीबन ये पूरा एक्सपो देखने में कोई 1 महीना लग जाएगा। जी बिल्कुल। और हमने ये चीज़ भी रियलाइज़ की कि इतने सारे ममालिक और उन सब ममालिक की क्या क्या ख़ास बातें हैं कि जब आप आएंगे ख़ुद देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। हमने कुछ ममालिक आपको दिखा दिए, कुछ ममालिक नहीं दिखा सके, लेकिन हमारा जो ये प्रोग्राम था ये आज यहीं पर इख्तिताम को पहुँचता है। इससे आगे अगर आप देखना चाहते हैं तो मार्च तक की एग्जीबिशन लगी हुई है, आप आइए देखिए। हमारे प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।